हेलो एवरीवन। आज अपन पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर क्या क्या दिए गए थे उनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो देखिए अपनी एग्ज़ाम जो होती है उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन अपनी एग्ज़ाम में आते हैं। तो अपन ने 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर भी देखा था और आज अपन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर देख रहे हैं। तो यहाँ से अपने को अंदाज़ा लग जाएगा कि अपनी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और अपने को कैसी तैयारी एग्ज़ाम के लिए करनी है। तो यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं हम। पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास, अच्छी साइलेज की पीएच होती है। ठीक है, तो जो गुड साइलेज होता है उसकी पीएच कितनी होती है 4.2 to 4.5, ये तो होती है गुड साइलेज के लिए। ठीक है, और वेरी गुड साइलेज जो होता है वो कितना होता है 4.5 to 4.8, ये होता है वेरी गुड साइलेज। ठीक है, अब अपने से क्वेश्चन में पूछा है गुड साइलेज के लिए, तो आंसर क्या कर देंगे ऑप्शन ए 4.2 to 4.5। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराकैरिटोसिस रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा जिंक। जिंक की कमी से सुअर में क्या हो जाता है, पैराकैरिटोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना अपने को, सुअर में जिंक की कमी से पैराकैरिटोसिस रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिनरल डेफिशिएंसी वाली डिजीज है उनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, दाल में सर्वाधिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विटामिन के जो नाम होते हैं वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुबबूल में कौन सा विषैला तत्व होता है। एंटी न्यूट्रिशनल जो फैक्टर होता है सुबबूल में वो क्या होता है, माइमोसिन होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, माइमोसिन। अजेडिरिक्टिन होता है नीम में, साइनाइड किस में होता है, ज्वार में होता है, और गोसीपोल किस में होता है, कॉटन सीड होता है, कांकड़ा, उसके अंदर क्या होता है, गोसीपोल होता है, अजेडिरिक्टिन नीम में और साइनाइड ज्वार में। अपने से पूछा है सुबबूल के लिए, तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, माइमोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एनिमल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है, इसको अच्छे से कवर करना है। गाय के लिए शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर कितना चाहिए होता है गाय के लिए, 2.5 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, और भैंस के लिए पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या करते हैं अपन, ए। गाय के लिए क्या हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए यूरिया की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये क्या पूछा आपने इसमें, गेहूं का भूसा। ठीक है, गेहूं का जो तूड़ा होता है उसको उपचारित करने के लिए कितना यूरिया चाहिए होता है, 4% चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर अपने से यही क्वेश्चन पूछा जाता कंसनट्रेट के लिए, ठीक है, जो बाट होता है उसको उपचारित करने के लिए यूरिया कितना चाहिए होता है, 1% चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन बी, क्योंकि ये गेहूं के भूसे के लिए पूछ रखा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये जो चारों विटामिन है ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने को, विटामिन ए। तो आंसर क्या कर देंगे इसका, विटामिन ए वाला ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को, ए डी ई के चारों विटामिन किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की किस प्रजाति का चमड़ी का रंग तांबे जैसा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे, भदावरी। भदावरी जो ब्रीड है बफेलो की, उसका स्किन कलर कैसा होता है, कॉपर कलर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बकरी का गर्भकाल होता है, यानी गेस्टेशन पीरियड ऑफ जो गोट, गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट कितना होता है, 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें, 155 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है, यानी सीप में जो मेटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन है टपिंग, कपलिंग, कवरिंग और सेपरिंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टपिंग। सीप में जो मेटिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूअर का मांस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सूअर का मांस कहलाता है। तो देखिए मटन किसे बोलते हैं अपन, सीप का जो मीट होता है उसे क्या बोला जाता है, मटन बोला जाता है। बीफ किसे बोलते हैं अपन, कैटल के मीट को बोलते हैं, ठीक है। पोर्क किसको बोल देंगे, सूअर के मीट को, पिग। और चीवोन किसको बोल देंगे, गोट के मीट को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्क। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। सूअर का मांस क्या कहलाता है, पोर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, NRCC, कहाँ पे स्थित है भाई, बीकानेर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर C/5 × 9 + 32। आंसर क्या कर देंगे इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। यही फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इससे क्या कर सकते हैं अपन, डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दे रखा है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गी का सामान्य ताप कितना है, ठीक है। तो मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2n+1 स्थिति है। अपन ने क्लास ली थी म्यूटेशन की, वहाँ पे पढ़ा था अपन ने उत्परिवर्तन। तो 2n+1 की स्थिति क्या कहलाती है, ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों के जो सेट है दोनों, उसमें से किसी एक सेट में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, ट्राइसोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित है, क्वेश्चन में मिस्टेक है भैया, चारों आंसर इसके सही थे, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन चारों उपस्थित होते हैं। अब इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए था, यूरेसिल इसका आंसर होगा, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थाइमिन तो डीएनए में होते हैं, जबकि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका आंसर क्या होगा, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है, यानी डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई है। तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की जो क्रियात्मक इकाई है, यूनिट क्या होती है, जीन होती है, ठीक है। आंसर क्या कर देंगे इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकटतम संबंधियों के मध्य संकरण कहलाता है, ठीक है। इसकी क्लास भी अपन ले चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। निकटतम संबंधियों के मध्य जो क्रॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग किसे बोलेंगे, दूर के जो रिलेटिव्स हैं उनके मध्य की ब्रीडिंग, यानी दो इंडिविजुअल जो आपस में रिलेशन नहीं रखते उनके बीच का संकरण क्या कहलाता है, आउट ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहलाती है, दो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के बीच का संकरण कहलाता है। ग्रेडिंग अपने क्या होता है, जो एक डिजायरेबल मेल होता है, डिजायरेबल फीमेल का संकरण करवाते रहते हैं अपन, तो उसमें उसे ग्रेडिंग अप कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका आंसर क्या होगा, निकटतम संबंधियों के मध्य का संकरण क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या पर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। दोनों पेपर में देखा अपन ने कि गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो ये अपने को याद रखनी है सभी एनिमल्स के लिए। तो गाय के लिए कितनी होती है, 60 होती है गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मादा जनन कोशिका से अंडाणु बनते हैं। एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं, एक ही बनता है, ठीक है। साइड में क्या निकल जाती है, बार बॉडीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी एक ही बनेगा। एक जनन कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है, जबकि नर की बात करें तो एक जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है, याद रखना है। निम्न में से आनुवंशिकी का जनक कहलाता है, ठीक है। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेंडल।
नेक्स्ट देखिए, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण के अंदर, ठीक है, टेस्टिस की जो सेल्स होती है उसमें बनता है। तो आंसर क्या करेंगे इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बकरी में जो बच्चा होता है यानी प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, किडिंग, ठीक है, किडिंग कहलाती है। टपिंग क्या होता है, सीप में मेटिंग को टपिंग बोलते हैं। लैम्बिंग क्या होता है, सीप में काविंग की जो क्रिया है, ब्याने की जो प्रक्रिया है, पार्चुरेशन, सॉरी, सीप में जो पार्चुरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, लैम्बिंग। और काविंग किस में बोलते हैं, कैटल और बफेलो के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछा है, क्वेश्चन में आंसर किसके लिए पूछना चाह रहा है, बकरी के लिए। तो आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन बी। किडिंग क्या होता है, बकरी में पार्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, प्लेसेंटा की बात कर रहा है, तो गाय में किस प्रकार का प्लेसेंटा है, कोटिलिडोनरी होता है, ठीक है। जो भी रूमिनेंट्स हैं उनमें सभी में कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा होता है। जोनेरी किस में होता है, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, मांसाहारी जानवरों में जोनेरी होता है, और रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, कोटिलिडोनरी प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है, ठीक है। अंडवाहिनी का भाग इनफंडिबुलम भी होता है, इस्थमस भी होता है, मैग्नस भी होता है, मैग्नम भी होता है, जबकि फेरिंग्स नहीं होता है। फेरिंग्स किसका भाग होता है, अंडवाहिनी का भाग नहीं होता। देखिए अंडवाहिनी के भाग कौन कौन से होते हैं, इनफंडिबुलम होता है, मैग्नस होता है, इस्थमस होता है, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है, ठीक है। जबकि फेरिंग्स किसका भाग होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार नाल का भाग होता है फेरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर्य में उपस्थित शर्करा है, ठीक है, तो सीमन में कौन सी शुगर होती है, इसका आंसर क्या करेंगे अपन, फ्रक्टोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, तो फर्स्टली डिस्कवर्ड जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक खोजी गई थी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है, ठीक है, जीवाणुनाशक दवा पूछना चाह रहा है, यानी क्या पूछना चाह रहा है, एंटीबायोटिक का नाम पूछना चाह रहा है अपने से। तो ओटीसी यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, आइवरमेक्टिन ओमेप्राजोल दोनों एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन ए, ओटीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवा दी जाती है, यानी जिस दवा के द्वारा जलन होती है उसको किस रूट से दिया जाता है, आईवी इंट्रावीनस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, उस दवा द्वारा जलन कम होगी। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है, बुखार उतारने वाली जो दवा होती है वो क्या कहलाती है, एंटीपायरेटिक कहलाती है। एंटीपायरेटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, पैरासीटामोल है, निमोसलाइड है, इबुप्रोफेन है। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन ए, पैरासीटामोल, ठीक है। आइवरमेक्टिन किस काम में आती है, बाह्य एवं अंत्य परजीवियों से मुक्त करने के लिए। पैराफिन क्या होता है, एनिमल गोबर नहीं कर रहा है जानवर, उस केस में पैराफिन, लिक्विड पैराफिन काम में लेते हैं। रूमिनोटोनिक क्या होता है, जानवर की भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है, बुखार निवारक दवा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दवा नीला थोता कहलाती है, नीला थोता किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं, कॉपर सल्फेट को, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आर्सेनिक का एंटीडोट है, आर्सेनिक की पॉइजनिंग जो हो जाती है उससे बचाने के लिए क्या दिया जाता है, बाल दिया जाता है, बीएल। बीएल क्या है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, ये इसका एंटीडोट होता है, ये याद रखना अपने को, ठीक है। आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है, बाल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, औषधि की खुराक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, औषधि की खुराक का अध्ययन कहलाता है, अपन ने पढ़ा भी है ये। इसे क्या बोलते हैं अपन, पोसोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पोसोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन, औषधि की खुराक के बारे में पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन, कोई भी जो दवा है या कोई भी जो तत्व है उसके विषैले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जबकि फार्मेसी में क्या किया जाता है, दवाओं या औषधियों का संग्रहण एवं उनका वितरण किया जाता है। और फार्मेकोलॉजी क्या हो गया, फार्मेकोलॉजी में सभी प्रकार की दवाओं का अध्ययन, उनके स्रोत और शरीर पर होने वाले लाभदायक व हानिकारक प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी। खुराक के बारे में पूछा तो ऑप्शन क्या कर देंगे, पहला। पोसोलॉजी क्या कहलाता है, दवा की खुराक का अध्ययन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक टी स्पून फुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 ml। ठीक है, एक टी स्पून फुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोर उत्तक की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है। कठोर उत्तक कौन से होते हैं, हड्डियां होती है, बोन्स। तो बोन्स का टूटना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर। तो आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन दूसरी क्या क्या है, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, फोड़ा क्या होता है। स्प्रेन का मतलब क्या है, टेंडन का जो खिंचाव होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, टेंडन का खिंचाव। स्प्रेन क्या है, लीगामेंट का खिंचाव। ठीक है, स्नायु का खिंचाव तो क्या है, स्प्रेन है, और कंडरा का खिंचाव स्ट्रेन है। जबकि फोड़ा क्या है, फोड़ा एक प्रकार की गुहा है जिसके अंदर मवाद भरी होती है। ठीक है, एब्सेस जिसे बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव, तेज धार वाला हथियार जो है उससे होने वाला घाव कौन सा होता है, इंसाइज्ड घाव होता है। ठीक है, इंसाइज्ड घाव। तो आंसर क्या कर देंगे इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। ऑटोक्लेव के लिए अपन ने क्या क्या पढ़ा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 LBS का प्रेशर होना चाहिए। और टाइम कितना होता है, 30 मिनट का होता है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, 15 LBS, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूंघने वाला निश्चेतक है। ठीक है, एनेस्थीसिया जिसे सूंघाया जाता है, सूंघाने वाला निश्चेतक कौन सा होता है भैया, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सींग रोधन में उपयोगी रसायन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सींग रोधन जो डीबडिंग की जाती है उसके लिए कौन सा केमिकल काम में लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की टिकिया काम में लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिए। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के शरीर की असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है, अभी अपन ने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेस। ठीक है, फोड़ा जिसे कहा था अपन ने, उसमें क्या भरी होगी, मवाद भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकरणों को निसंक्रमित करने का सबसे अच्छा तरीका है, ताप द्वारा, भाप द्वारा, गर्म पानी से, रसायन द्वारा। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, टेम्परेचर द्वारा यानी ताप द्वारा। ठीक है, सभी में अपन देखिए, भाप में भी टेम्परेचर काम लेते हैं, गर्म पानी में भी क्या चाहिए अपने को, टेम्परेचर चाहिए होता है, और केमिकल मेथड भी होता है। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा होता है, टेम्परेचर वाला। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैड काउ रोग का कारण होता है, मैड काउ किससे होता है, प्रियोन से होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रियोन के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, मैड काउ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस जनित रोग है। देखिए, मिल्क फीवर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय की गड़बड़ के कारण होता है। बेबेसियोसिस पढ़ा था अपन ने प्रोटोजोअल डिजीज में। ब्लैक क्वार्टर क्या होता है, लंगड़ा बुखार, जो किसके कारण होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज है ये। FMD क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, FMD एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो प्रोटोजोअल बीमारियों में अपन ने पढ़ा है, 5 बीमारियां पढ़ी थी, बेबेसियोसिस पढ़ी थी, थाइलेरियोसिस पढ़ी थी, ठीक है, लीशमैनियोसिस पढ़ी थी, ट्रिपेनोसोमियासिस पढ़ी थी, और एक कोक्सीडियोसिस पढ़ी थी। अपने सिलेबस में यही 5 बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं अपन, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित नहीं है। बेबेसियोसिस प्रोटोजोआ जनित है, थैलेरियोसिस प्रोटोजोआ जनित है, ट्रिपेनोसोमियासिस प्रोटोजोआ जनित है। जबकि मिल्क फीवर क्या होता है, मेटाबॉलिक डिजीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिल्क फीवर क्या है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोकजा अवस्था किस बीमारी में होता है, ये भी बच्चों वाला सवाल है। टिटनस में क्या हो जाता है, लोकजा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन बी, टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन टंग किस बीमारी में होता है। तो देखिए, वुडन टंग जो होता है वो किस में होता है, एक्टिनोबैसिलोसिस। एक्टिनोबैसिलोसिस का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, वुडन टंग, यानी जो जीभ होती है जानवर की वो कैसी हो जाती है, लकड़ी की तरह हो जाती है। ठीक है, एकदम टाइट हो जाती है सूज के। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्टिनोबैसिलोसिस, ऑप्शन बी।
जबकि एक्टिनोमाइकोसिस को क्या बोलते हैं अपन, लंपी जा बोलते हैं। ठीक है, लेशमैनियोसिस और टिटनेस के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूकैसल डिजीज किसका नाम है दूसरा, तो अपन जानते हैं क्या है ये, रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज जो होती है उसको ही क्या बोलते हैं, न्यूकैसल डिजीज बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोसिस एक प्रकार का रोग है। देखिए कीटोसिस अपन ने पढ़ा था मेटाबॉलिक डिजीज में। ठीक है, उपापचय में गड़बड़ के कारण होने वाला रोग क्या है, कीटोसिस है। तो प्रोटोजोअल डिजीज नहीं है, ये जीवाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है। कौन सा रोग हो गया है, उपापचय रोग। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, राजूवास की बात कर रहा है ये। वेटनरी जो यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है। देखिए ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन होते हैं, दृश्य श्रव्य दोनों, दृश्य और श्रव्य दोनों। ठीक है, कोई भी नाटक अपन देख रहे हैं उसमें देखते भी हैं अपन और आवाज़ भी सुनाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान। ठीक है, एक्सटेंशन की क्लासेस अपन ने नहीं ली है अभी, वहाँ देखेंगे अपन। प्रसार शिक्षा का जो अंतिम पायदान होता है वो क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी प्रसार शिक्षा अपन दे रहे हैं तो उसका अंतिम चरण क्या होना चाहिए, संतुष्टि। जिस कार्य के लिए अपन ने वो शिक्षा दी है, ठीक है, एक्सटेंशन का कार्य किया है, उसका अंतिम पायदान क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, जामडोली जयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, करौली में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, दृश्य श्रव्य कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य। ठीक है, इसमें केवल अपने को चित्र दिखाई देंगे, सुनाई नहीं देगा। तो ये दोनों गलत हो गए। अब दृश्य में भी दो होते हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। अब ऑप्शन में अपने को दृश्य दे रखा है तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन ए कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा पूछता आगे तो ये क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप का दृश्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। तो एक अणु हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 अणु अटैच होते हैं। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है कितना है, 120 दिन। तो ऑप्शन 20 का क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन और आरबीसी का कब्रिस्तान है प्लीहा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रक्त का परिवहन कौन सी शिरा से होता है। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं अपन। शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। परिवहन कौन सी शिरा से होता है, शिरा मतलब वेन हो गई। जनरली सभी जो वेन्स होती है उनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है शिरा के अंदर। जबकि शरीर में एक शिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो होती है तो ये वेन, परंतु इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था मादा जनन कोशिका के लिए, जिसमें क्या पूछा हुआ था कि एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं। वहाँ अपन ने आंसर दिया था एक। ठीक है, जबकि नर जनन कोशिका के लिए पूछा जाए कितने शुक्राणु बनते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग, पक्षियों में जो आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग होता है वो क्या कहलाता है, सीरिंक्स कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है,
आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस में सर्टोली सेल से स्रावित होता है, मेल में होता है, ठीक है। जबकि कार्पस ल्यूटियम किस में होता है? फीमेल के अंदर होता है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? थीका इंटरना। ग्राफियन फॉलिकल की जो थीका इंटरना होती है उससे एस्ट्रोजन होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती है उनसे इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह। बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में जोड़ों का अध्ययन, ठीक है। जोड़ यानी जॉइंट्स की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गिरवा कशेरुका कौन सी होती है? एटलस होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, ट्रू स्टोमक। देखिए, मुर्गी का जो आहार नाल होती है उसके विभिन्न भाग दे रखे हैं अपने को यहाँ पे। अब ट्रू स्टोमक कौन सा होता है? इसमें से प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस जो होता है उसको ट्रू स्टोमक माना जाता है मुर्गी के अंदर। तो आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि होती है। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि जो होती है वो किस में पाई जाती है? कुत्ते के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 18 जोड़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है। अभी बात की अपन ने, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन होता है, प्लीहा। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जंतु में ओस पेनिस पाया जाता है? ठीक है, ओस पेनिस क्या है? पेनिस के अंदर हड्डी पाई जाती है, ठीक है। एक प्रकार की विसरल बोन का एग्जाम्पल होता है ओस पेनिस, जो किस में पाया जाता है? कुत्ते में पाया जाता है। अब आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, रोमंथी पशु में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है? हनीकॉम्ब जैसा होता है। किसका पार्ट? रेटिकुलम। रेटिकुलम को अगर अंदर से खोल के देखा जाए तो इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? हनीकॉम्ब लाइक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। तो ये देखा अपन ने 2018 में जो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके एग्जाम का पेपर, ठीक है। इस एग्जाम के पेपर से अपने को क्या अंदाज़ा लगाना है कि अपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आना है और किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। थैंक यू।